स्क्रीन दिख रहा है, बताना जरा मुझे। नो सर अभी यस सर। ठीक, तो चलो जो कल कंसेप्ट बताए थे उस कंसेप्ट पे आज क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का करेंगे, फिर एपीजीपी, फिर आपका खत्म हो जाएगा रेंज वाला पार्ट। अच्छा, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग जो मैंने कल बताया था, उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना जी? हेलो, सर वो आपने बताया था पर वो उसमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा एग्जांपल्स उसमें एग्जांपल्स नहीं किए थे ना, बस आपने बोल दिया था इंक्रीजिंग होगा तो मतलब चलो उसको एक, ऐड करेंगे तो। ठीक है, चलो एक बार उसको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, बेटर है यही ख़त्म हो जाएगा ताकि जैसे कंफ्यूज। थोड़ा अच्छे से बता दीजिए तो वो चलो ठीक है, अभी बता देता हूँ। चलिए तो देखिए, हाँ रिकॉर्डिंग का सिस्टम है क्या आपके में, मतलब अगर रिकॉर्ड हो सके तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए ना सर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। जी सर। ओके, तो देखो कल कल जो मैंने बताया था, ठीक है, कि इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, पहला मैंने क्या बताया था कि इंक्रीजिंग, फर्स्ट बताया था इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन क्या देगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन क्या देगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्यों देगा ऑलवेज इंक्रीजिंग? सोच के देखो कि यदि ये एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, पहला फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका भी एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। और दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका भी एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब ये दोनों जुड़ेगा एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों जुड़ेगा तो दोनों पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो रिजल्टिंग जो फंक्शन आएगा उसका भी इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया। सेकेंड में सिंपल सी बात है, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग हुआ, ये भी लेस देन जीरो ये भी लेस देन जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा? लेस देन जीरो ही आएगा, है कि नहीं? तो डिक्रीजिंग ही होगा, सही बात है। थर्ड, माइनस साइन यदि इंक्रीजिंग में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिक्रीजिंग होगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। डिक्रीजिंग में माइनस साइन करेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें भी कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक छोटी सी बात फिफ्थ में, कि इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग है, ओके, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या आएगा? सोच के देखो तो, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या आएगा? इसका एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव चीज है, ओके। और इसका एफ डैश एक्स क्या है? लेस देन जीरो, ये निगेटिव चीज है। तो पॉजिटिव में से निगेटिव जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में से निगेटिव जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन कोई बोल सकती है ना, कोई बोल सकती है ना कि सर ये बड़ा वैल्यू आ जाए और ये छोटा वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू आ जाए और ये बिगर वैल्यू आ जाए, तब तो निगेटिव आ जाएगा ओवरऑल, है कि नहीं? बट ऐसा फंक्शन में नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? लॉजिक देखो, जैसे कोई एग्जांपल लो तुम, जैसे तुम नोटिस करके देखो कि हमारा जो है ई के पावर एक्स, एल एन एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल सही है। और ई के पावर माइनस एक्स, ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो तुम नोटिस करके देखो कि एल एन एक्स जो है, और देखो यहाँ से भी सोच सकते हो, छोड़ो ना, यहीं से सोचो, ऐसे ना सोच के। क्या फोर्थ नहीं आया समझ? अगर माइनस वाला बड़ा होएगा तो डिक्रीजिंग में माइनस है तो वो भी तो इंक्रीजिंग होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये पॉजिटिव चीज है और माइनस, और ये निगेटिव चीज है, तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या कर देगा? पॉजिटिव चीज कर देगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या देगा? इंक्रीजिंग। ऐसे ही समझ लो, कोई मतलब नहीं वैसे करने का। सही बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है, उसके बाद 6 में
इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और ये बीच में पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा हो जाएगा, ये बिगर हो जाएगा, ये स्मॉलर, तब तो निगेटिव आएगा, और ये बिगर हो जाएगा, ये स्मॉलर आ जाएगा, तब तो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वैल्यू, हमें इंटरवल देखना पड़ेगा, वैल्यू देखना पड़ेगा एक्चुअल में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या लिखना पड़ेगा? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। सही बात है कि नहीं? बताओ, समझ में आई है? ठीक है, यस सर। तो यस सर। 6 में ये हो गया। 6 के बाद 7th। अब तुम ही लोग सोच के बताओ कि इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सोच के बताओ। इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग क्या लिखेंगे? नथिंग। बिल्कुल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आ जाए, ये छोटा आ जाए, ठीक है, ये बिगर आ जाए, ये स्मॉलर आ जाए, तो भी प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? तो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ओके, अब आते हैं इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग करता हूं मैं। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको भी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ सकता है। समझ में आ रहा है ना सबको? सबको आ रहा है समझ में? यस सर। किसी को नया तो बोल देना भाई कि नहीं आया सर समझ में। ठीक है, ओके। उसके बाद इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग सोच के बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। सही बात है जी। क्यों? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए ना। ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। इंक्रीजिंग आएगा। इंक्रीजिंग आएगा पक्का? सोच लो। जैसे देखो, जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो ये भी इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग, ये दोनों इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, तो देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। देखो x इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा ना जी। अब देखो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? अरे है ना। बट एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है। देखो ना, यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ये फेल हो गया ना ये। तो इसमें क्या हो सकता है? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। तो इसमें देखने से तो पता लग रहा है क्या कि नथिंग कैन बी, मतलब इसमें ये भी पॉजिटिव चीज़ है और इंटू ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ओके। दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, बट यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है ये इस एग्जाम्पल से, ठीक है ना। तो इसका क्या बोलेंगे? नथिंग कैन बी सेड, इसी में फेल होता है और कहीं नहीं फेल, मेजर और कहीं फेल नहीं होता है और हर जगह ट्रू हो जाता है। नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ गए। निगेटिव तो नहीं आएगा, बट कुछ इंटरवल में निगेटिव आ रहा है, कुछ इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, ओके ना। नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, इस तरह के एग्जाम्पल में फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो है डिफ्रेंशिएशन से तो पता लग रहा है कि भाई ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन इसका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में सही बात है कि कुछ इंटरवल में देखो यहाँ पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन कुछ इंटरवल में ये निगेटिव भी दे रहा है, ठीक है, निगेटिव भी दे रहा है, जिस वजह से हम इसको फंक्शन देखने के बाद ही बताएंगे। समझ में आया? 9th में समझ में आया? 9th, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा सा 9th में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 9th के बाद 10th में देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये मैंने क्या किया है, ये f ऑफ g ऑफ x, ओके, f ऑफ g ऑफ x लिया है, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x लेने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है और अंदर वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब ऐसे है, देखो जैसे साइन ऑफ आप ले लो e के पावर x, ओके।
तो साइन एक्स जो है बाहर वाला फंक्शन कौन है, साइन एक्स। एक काम करो लॉग ले लो, ठीक है, लॉग बाहर में ले लो, तो लॉग बेस ई ले लो, ठीक है। तो बाहर वाला जो फंक्शन है कौन है, लॉग है, और अंदर वाला फंक्शन कौन है, ई के पावर एक्स है। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बेस सेम होता है तो ये क्या निकल के आता है, एक्स। तो एक्स भी क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो तुम नोटिस करके देखो इंक्रीजिंग है कि नहीं, और डिफ्रेंशिएशन से भी तुम चेक कर सकते हो कि एफ डैश एक्स निकालो, बाहर वाले इंक्रीजिंग है तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा जी, पॉजिटिव, और इनटू इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्या देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई देखो ना, जब भी आप साइन ऑफ कॉस एक्स करते हो डिफ्रेंशिएशन इस तरह का, तो क्या होता है, पहले साइन डिफ्रेंशिएट होता है, तो जब साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि बाहर वाला फंक्शन, फिर कॉस का होता है अंदर वाले का, तो अंदर वाले भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। समझ में कुछ आया कि नहीं आया, जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जैसे साइन, समझ में आया कि नहीं आया ये बात, टेंथ समझ में आया कि नहीं आया, क्या और एग्जाम्पल लो, समझ में आया, हेलो। हाँ अरे भाई इसमें जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले जी डैश एक्स होता है और फिर एफ डैश ऑफ जी डैश एक्स होता है, करते हैं ना चेन रूल, याद करो। तो जब जी डैश एक्स करोगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, फिर एफ डैश एक्स का जो करूंगा मैं वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो दोनों एक तरह से मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव ही देगा ओवरऑल। और दूसरे तरीका ये ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, थोड़ा समझना है यहाँ पे, ये कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव, तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें जब x पुट करोगे तो gx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। अब f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, f क्या है, बाहर में इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जब इसमें gx पुट करोगे, देखो f में जब gx पुट करोगे यानी f डैश x निकालेंगे, ठीक है, और फिर gx के रिस्पेक्ट में पुट करोगे f में पुट करने पर जो वैल्यू, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज करते हुए वैल्यू पुट होगा, जब इंक्रीज करते वैल्यू f में पुट होगा तो ऑब्वियस बात है बाहर वाला भी क्या निकल के आएगा, वो इंक्रीजिंग निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं आया, नहीं आया होगा क्योंकि एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, रुको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये इसको बोलते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, ये सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखो ध्यान से, ये एफ ऑफ, जैसे देखो तुम ले लो तुम, हाँ e के पावर एक्स, नहीं वो तो मैं ऐसे एग्जांपल लिया था समझाने को, समझ गए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से होगा, वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है। देखो यहाँ पर क्या है मेरा एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे है ना, देखो जैसे जैसे एक्स जब पुट करेंगे, देखो ग्राफ क्या होगा इसका, जी एक्स की बात करें तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो जी एक्स क्या बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है जी एक्स, है कि नहीं। अब तो जी एक्स इस तरह से जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जी एक्स बढ़ेगा। अब देखो, अब जी एक्स की वैल्यू एफ में जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जो एफ का जो डोमेन होगा, एक तरह से एफ में जो वैल्यू निकल के जाएगी, एफ में वैल्यू किसका निकल के जाएगा, जी एक्स का जाएगा, है कि नहीं, सही बात है। अब सोच के देखो तुम, थोड़ा सा थॉट दो, जब अब जी एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो f में gx की वैल्यू इंक्रीज करते हुए जाएगा, ऐसे इंक्रीज करते हुए जाएगा, और f कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो f भी इंक्रीज ही करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यदि f डिक्रीजिंग होता और ये इंक्रीज होता तो f क्या करता, फिर डिक्रीज होता। पॉइंट समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इससे ये आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो और ये भी, इससे भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, हम आपको बताएंगे वहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चैप्टर, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, बताओ साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, बताओ साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है। साइन इनवर्स एक्स अगर आप पढ़ी होगी ना, अभी हम भी बताए हैं, याद करो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग होता है ना, साइन इनवर्स एक्स का ऐसे ग्राफ बताया होगा, ठीक है ना, ये ग्राफ होता है ना जी, तो ऐसे देखो तो इंक्रीज कर रहा है ना। अरे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं याद है आप लोग को, हाँ
तो बस, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और e के पावर x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यदि मैं साइन वर्स e के पावर x निकालूंगा तो सोच के देखो, साइन वर्स e के पावर x, इसको भी सोच के देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। ठीक है, खैर मैंने ओरिजिनल लॉजिक आपको बता दिया, जो इंक्रीजिंग वाला, उससे आपको पूरी तरह से रियलाइज हो जाएगा। ये 11वां देखो, अब सोच के तुम लोग बताओ कि बाहर में इंक्रीजिंग हो और अंदर में डिक्रीजिंग हो, फिर क्या आएगा, सोच के बताओ तो। डिक्रीजिंग। सोच कर डिक्रीजिंग आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। एक्सप्लेन करने की नीड है कि समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, इसको बताओ, डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, बताओ क्या होगा? तो डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही है, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग है और बाहर भी डिक्रीजिंग है, अब इसका बताओ क्या आएगा? यदि ये बता दिए तो समझो कि आप लोग को ये बात समझ में रियलाइज हो गया। सोचो, थॉट दो, आपको आ जाएगा समझ में क्या हम कहना चाहते हैं। क्या होगा जी? सर इंक्रीजिंग होगा ना। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीजिंग होगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? सोच के देखो, जो मैंने एग्जाम्पल, मतलब मैंने जो थॉट करके दिखाया ना, सोच के देखो। देखो कि ये मेरा f ऑफ g ऑफ x है, सोचना, देखना, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, पहले gx की बात करें। जैसे x बढ़ेगा तो gx क्या होगा, घटेगा। मान लो gx यहाँ से स्टार्ट हुआ तो gx क्या करेगा, घटेगा। इस तरह से gx घटेगा, है कि नहीं? क्यों? gx डिक्रीजिंग फंक्शन है, सही बात है कि नहीं? अरे सही है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मेरा ये f का ग्राफ है और इधर gx जाएगा। ओके, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो gx क्या करेगा, घटेगा। भाई x जैसे बढ़ाओगे, x को बढ़ाओगे तो gx क्या होगा, घटेगा। अब जब gx घटेगा, सोचना यहीं पे, जब gx घटेगा तो f कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो f में जो वैल्यू जाएगा वो घटते हुए वैल्यू जाएगा, तो घटते हुए वैल्यू जाएगा तो f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना एक्चुअल में। इंक्रीज कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन में, देखो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, यदि आप ऐसे वैल्यू डालना स्टार्ट करोगे तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? इस तरफ से वैल्यू डिक्रीज करते हुए वैल्यू किसी में डालोगे, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है और उसमें x की वैल्यू मैं डिक्रीज करते, पहले 5 डालता हूँ, फिर 4 3 2 1, तो फंक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, फंक्शन क्या होगा ऊपर, इंक्रीज करेगा ना जी। तो यही लॉजिक है, क्योंकि x को इंक्रीज कराएंगे तो gx क्या होगा, डिक्रीज करेगा। x को इंक्रीज कराओगे तो gx क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो f में वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करते हुए जाएगा। और जब f में वैल्यू डिक्रीज करते हुए जाएगा, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है f, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। जब, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे ना तो इंक्रीज करते हुए दिखेगा ना। समझ में आया? और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो डिक्रीज करते हुए दिखता। तो देखो, इंक्रीजिंग में डिक्रीज करते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ में आया? ठीक है, ये हो। तो बस इतनी से हम हर तरह के फंक्शन को बता सकते हैं। समझ में आ गया ये? अब लॉजिक क्लियर हो गया, इसका हो गया क्लियर सारे का लॉजिक। स्टिल किसी में डाउट है तो बोलो। ये देखो 13 मैंने लिखा है, 13 का लॉजिक क्लियर हो गया। सर हाँ इसका एग्जांपल अपन बोल सकते हैं ना, cos इनवर्स x e की पावर माइनस। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल से देखो, ये एग्जाम्पल के लिए ट्रू है, लेकिन जनरलाइज करने के लिए तो आपको पूरी वैल्यू देखना पड़ेगा ना, हर चीज़ के लिए देखना पड़ेगा। तो जनरलाइज के लिए एग्जाम्पल तो सही है। फेल होने के लिए एग्जाम्पल हमेशा देखते हैं। देखो, यदि तुम एक में फेल हो, जैसे होता है ना सीबीएसई बोर्ड में कि एक में फेल हो तो फेल हो, तो फेल होने के लिए एग्जाम्पल ढूंढते हैं, लेकिन पास होने के लिए जनरलाइज करते हैं। पास होने के लिए 6, मतलब जितने 5 पेपर देते हो तो 5 पेपर में देखना पड़ेगा कि पास हो कि नहीं। लेकिन फेल होने के लिए तो हम एक में भी फेल हो गए तो हम बोल देंगे फेल है। तो फेल होने के लिए एग्जाम्पल से हम पता लगा सकते हैं। पास होने के लिए ना हर रियल वैल्यू पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रू है कि नहीं, तभी हम ट्रू बोल सकते हैं। ओके, तो बताओ, ये सारा क्लियर हो गया अच्छी तरह से? बोलो तो आगे बढ़े। हो गया क्लियर? ठीक, चलो। तो कल हमने बताया था कि भाई हमें 2 चीज़ पता है, ठीक है, कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये a पता है मुझे और ये b पता है।
और इंक्रीजिंग है, तो एंड और कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होना भी जरूरी है। यदि कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो एक तो इंक्रीजिंग होना चाहिए और दूसरा कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस हो गया तो उसके एंड पॉइंट पुट कर देंगे तो रेंज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ हाँ है ना, मिल जाएगा। सिमिलरली यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और उसके एंड पॉइंट मतलब ये ए है बी है, तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस है और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, याद रखना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो बी पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे देगा, और ए पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा कि नहीं दे देगा, बोलो हाँ है ना, सही बात है, अरे सही है कि नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यदि कोई फंक्शन है और कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इस बात की गारंटी है कि उसके एंड पॉइंट्स को पुट करने पे हमें रेंज दे देगा, ठीक है, याद रखना। लेकिन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो नॉट नेसेसरी देगा। सिमिलरली यदि कंटिन्यूस नहीं है तो नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेजॉरिटी परसेंट क्वेश्चन ना इस मेथड से हो जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है इस मेथड में यदि इंटरवल गिवन है, बिना इंटरवल का तो होगा नहीं, तो यदि इंटरवल गिवन है तब तो फटाफट निकाल देंगे। यदि इंटरवल नहीं गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है उसका डोमेन हमको निकालने आता है, हम डोमेन निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो जैसे क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के पावर एक्स, इसका मुझे रेंज निकालना है, तो बताओ तो फटाफट रेंज क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, मेजॉरिटी परसेंट क्यों क्वेश्चन इससे हो जाएगा, यदि किसी फंक्शन का रियल नंबर नहीं है डोमेन, रियल नंबर के अलावा डोमेन है, तो उस तरह के हर फंक्शन का हम इंक्रीजिंग मतलब रेंज निकाल सकते हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं भी है, डिसकंटिन्यूस है, तो भाई कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी अकर कर रहा है वो तो पता लगाया जा सकता है कि नहीं। तो उतने इंटरवल बना देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, जैसे यहाँ डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, ऐसे किया, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, तो यहाँ से यहाँ में रेंज पता लगा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ में रेंज पता लगा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक में पता लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में पता लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ पता लगा लेंगे, फिर इन जितने भी रेंज निकला इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रेंज पुट कर सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। बट ऑल्दो कभी भी ये मेथड नहीं करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हम कर सकते हैं, जब कुछ भी दिमाग नहीं चले तो ये कर सकते हैं, ओके, ठीक है। बट आप लोग ये ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस हो तभी अप्लाई करना, रिमेनिंग में मतलब अप्लाई करना, रिमेनिंग में जो अदर मेथड बताए हैं उसी से आप जाना, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ तो रेंज और डोमेन क्या होगा। इसका आंसर बताइए तो फटाफट, क्या होगा डोमेन। अब ये फंक्शन कैसा है जी, ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनफैक्ट, ठीक है। डोमेन हमें नहीं पता है तो डोमेन फटाफट निकाल देंगे, बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा -1 से 1, बिल्कुल। और इंक्रीज कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल। देखो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसा तो हम एग्जांपल लेंगे ही नहीं अभी, और आगे हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे ही, तो उसमें पता लग जाएगी कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। निकल गया आंसर सबका, क्या आया, ओके। देखो आंसर इसका मैं लिखता हूँ, आंसर आएगा आपका ये, रेंज आएगा, डोमेन तो क्या आ जाएगा 1/e माइनस 5/2 से 5/2 प्लस e, ये है। डोमेन में ये ओपन इंटरवल है ना,
अरे भाई सोच के देखो, ओपन होगा क्या, मैं गलती लिख दिया तो आप गलती मानोगे, आपका दिमाग चलता है ना थोड़ा सा। इसका क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है, और ई के पावर एक्स से क्या होता है, रियल, तो ऑब्वियसली बात ओपन तो होगा नहीं, है कि नहीं। चलिए हो गया, सबका हो गया जी, जल्दी बोलो। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। ठीक, चलिए इसका बताइए तो आंसर। याद रखिएगा एक बात, जहां पे ग्राफ इस्तेमाल हो वहां पे ग्राफ इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि ग्राफ से फटाफट आंसर दिखता है। तो कैलकुलस में ग्राफ हमेशा दिमाग लगाते हैं कि पहले ग्राफ से होगा कि नहीं। बचपन में क्या पढ़े थे थ्योरेटिकल, उसको भूल जाना, चेक करना कि ग्राफ से इजली होगा कि नहीं। ग्राफ आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्राफ सभी का याद रखना। हम्म, हो गया कि मैं करूं। हाँ जी, हो गया कि मैं करूं, हो गया, अब टाइम अब बताओ, मैं करूं। सर आंसर क्या है सर? आंसर है आंसर है -इंफिनिटी से, एक मिनट बताता हूं। सर डोमेन 0 से 3। और रेंज रेंज तो ये है, ओके, और डोमेन 0 से 3। बताओ आया कि मैं करूं, जल्दी बोलो। सर रेंज बता दो। चले देखें, डोमेन निकल गया सबका, कि डोमेन भी निकाल के बताओ। डोमेन निकल गया ना भाई, डोमेन तो कुछ नहीं। डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर, और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन -3 से 3 होगा, है कि नहीं। इन दोनों का, सॉरी रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर, और -3 से 3, इन दोनों को इंटरसेक्शन लोगे तो 0 से 3 आ जाएगा, सही है। डोमेन आ गया समझ में, यस सर। ठीक है। अब रेंज देखो,
रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले देखो इस फंक्शन को देखो, ln x क्या होता है? हमारा इंटरवल क्या निकला है? 0 से 3 निकला है, ओके ना? इसी इंटरवल में मुझे देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ln x की बात करूं, ln x की, तो ln x कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है। इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं 0 से 3 के बीच में, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? याद करो, ये बनेगा ग्राफ। जब जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? 3, और जब 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ये इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ ये आएगा कि नहीं? और ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ln x का ग्राफ 0 से 3 के बीच में कैसा होगा? ये देखो, 0 हो गया और यहाँ पे कहीं पे 3 हो गया, तो 0 से 3 के बीच में ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, बताओ हाँ या ना? अब देखो 0 से 3 के बीच में, अब ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये पता लगाना है मुझे कि 0 से 3 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये मुझे पता लगाना है। तो 0 से 3 के बीच में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मुझे ये पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दो। अब देखो ये फंक्शन ln x लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं ln x? अरे लिखा है जी, ठीक है। तो ln x 0 से 3 के बीच में जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, 0 से 3 के बीच में तुम नोटिस करके देखो, 0 से लेके यहाँ तक में ये वैल्यू क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं? और 0 से 3 के बीच में ये वैल्यू क्या कर रहा है? मतलब देखो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग। यदि इस फंक्शन को देखे 0 से 3 के बीच में, तो एक तो इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे हाँ है ना? तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या लिखा था, याद करो? इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या लिखा था? इंक्रीजिंग लिखा था ना जी, ठीक है, याद करो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्ट्रिक्टली फंक्शन है इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो काम हो गया। कंटिन्यूस है कि नहीं? तो ln x तो कंटिन्यूस, और ये भी देखो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस ही होगा। तो कंटिन्यूस भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका रेंज लिख सकते हैं। कैसे? 0 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो चलो अब देखते हैं, मेरे पास क्या फंक्शन है ये। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? 0 पुट करेंगे तो देखो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे हाँ या ना? जब 0 पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और इसमें जब 0 पुट करोगे तो ये किधर की तरफ जाएगा? 3 की तरफ जाएगा ना जी इसमें। तो माइनस इन्फिनिटी और -3, तो ओवरऑल वैल्यू क्या देगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो 0 पुट करने पे वैल्यू किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना? आया? आया। अब देखो, अब दूसरा क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ये वाला 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, देख लो। और 3 पुट करो तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, और ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ln 3 की तरफ। तो ln 3 माइनस 0 क्या आएगा? ln 3। तो इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेके ln 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? यस सर। फिर किसी को दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए आगे बढ़ो। देखो याद रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कंटिन्यूटी, ये 2 चीज चेक करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये 2 चीज नहीं चेक करोगे तो काम नहीं। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट क्या है, तो समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, डेरिवेटिव से कैसे करेंगे क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है? सर हाँ क्वेश्चन तो वही क्या क्वेश्चन कर सकते हैं जिसकी ग्राफ हमें पता हो। नहीं ऐसा क्यों भाई? जिसका ग्राफ पता हो, जिसका ग्राफ नहीं पता होगा तो एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे सर? भाई इसमें तो चलो ग्राफ मेरे को आता है, लेकिन जहाँ पे ग्राफ से नहीं पता लगेगा तो वहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन देगा ना जी, ठीक है? और मेजोरिटी करते वो नहीं आता हमें। कंटिन्यूटी तो, हाँ कंटिन्यूटी तो आपको हम सिखाएंगे ना, ठीक है? कंटिन्यूटी आपको हम सिखाएंगे,
अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे लिमिट के बाद, वो कंटिन्यूटी, तो वहाँ सिखाएंगे कैसे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। अब देखो नोट पॉइंट फर्स्ट। अब मुझे बताओ एक बात, कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है मेरे पास जी एक्स। एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता है और जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो यदि मेरे को पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू जोड़ देने पर आंसर आ जाएगा? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन समझ में आया ना क्या पूछा? यस सर, यस सर। कि मेरे पास दो फंक्शन है, कि एफ एक्स है, जी एक्स है। एफ एक्स का मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, जी एक्स का मैंने मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता है, और कोई फंक्शन मैं बना रहा हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, और मैं पूछ रहा हूँ उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ करके बता सकता हूँ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, या इसका मिनिमम वैल्यू पता है, इसका भी मिनिमम वैल्यू पता है, तो क्या इन दोनों के मिनिमम वैल्यू को जोड़ करके इस फंक्शन दोनों का एफ एक्स प्लस जी एक्स का मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं? बताओ हाँ या ना? नो सर, नो सर। बिल्कुल लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? देखो कि जैसे मेरे पास देखो कहीं पर है sin x प्लस cos x, ओके, ये कोई फंक्शन है। अब तुम नोटिस करके देखो कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू एक। cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? एक। तो ये जो फंक्शन है sin x प्लस cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यस। बट कभी जिंदगी में ये 2 दे सकता है? कभी नहीं देगा 2। क्यों? क्योंकि यदि ये 1 देगा तो ये 0 दे देगा, और ये यदि 1 देगा तो ये 0 दे देगा, है ना? तो इसका तो कभी भी जिंदगी में क्या बोलते हैं 2 आ ही नहीं सकता। पॉइंट समझ रहे हो? समझ बात आई कि नहीं आई? यस तो इसीलिए यहां से मैं एक पॉइंट लिखा क्या, कि इन जनरल एफ प्लस जी का मैक्सिमम और मिनिमम इज नॉट इक्वल टू एफ मैक्सिमम और मिनिमम प्लस जी मैक्सिमम और मिनिमम। सही बात है कि नहीं? बात सही बात है कि नहीं? बताओ है ना? सही बात है। यस सर, यस सर। बट अब सोच के देखो, यदि यहाँ पर x जो है, यदि सेम x के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे x पाई बाय 2 पुट करते हैं तो ये मैक्सिमम देता है, और ये यहाँ पर x की वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो मैक्सिमम देता है। अब इमेजिन करके देखो कि सेम वैल्यू पे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे, यानी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, दोनों फंक्शन सेम ही वैल्यू, x की सेम वैल्यू पे ये दोनों फंक्शन मैक्सिमम दे रहा है। तो बताओ एफ एक्स का जब दोनों को फिर ऐड करेंगे तो मैक्सिमम देगा कि नहीं देगा? ठीक है, मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, और समझना है स्टेटमेंट कि इफ नोट 2 पॉइंट है, नोट नंबर 2, कि इफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स and gx occurs at same value of x, then इस केस में f प्लस जी का मैक्सिमम और मिनिमम जो हो जाएगा f मैक्सिमम और प्लस जी मैक्सिमम, मिनिमम भी लिख लो, कि यदि सेम वैल्यू पे होगा तो इस बात की गारंटी है कि एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम दोनों को जोड़ देंगे तो दे देगा दोनों फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखो एग्जांपल कि sin x प्लस cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या होता है जी? यदि याद हो किसी को तो ये क्या होता है? -1/√2 से √2, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 होता है, सॉरी √2 होता है, √2 होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि देखो √2 मतलब क्या हो? 1.414, ठीक है ना? तो देखो sin 45 डालो, π/4 डालो, f π/4, ये क्या आएगा? 1/√2, और ये क्या आएगा? 1/√2, तो ये क्या आएगा? 2/√2, तो √2 क्या है? तो √2 आया कि नहीं? आया कि नहीं?
क्यों? Yes, क्योंकि sir. सेम वैल्यू पे दे रहा है, सेम वैल्यू पर जब देगा तब ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आराम से दे सकता है। और सोच के भी देखो, लॉजिकली भी सोच के देखो, बताओ ये रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? कि और दूसरे तरीके से समझाओ, ये हो गया रियलाइज? जल्दी बोलो। नोट पॉइंट 1 सबको रियलाइज हो गया? बताओ है ना? Yes, sir. ठीक है। नोट 2 बताओ, रियलाइज हो गया सबको? नोट 2 हो गया रियलाइज? यस सर। ठीक है। Yes, sir. यदि हो गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, इसमें क्वेश्चन करोगे तो रियलाइज हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x minus x, ओके? एफ एक्स इक्वल टू cos x minus x, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताना जरा। बताओ हो गया क्या? 0 से 1. आंसर मैक्सिमम वैल्यू 1। हाँ सही, आंसर 1 है। सबका है आंसर 1? जल्दी बोलो आयन। Yes, sir. किसी का नहीं आया तो बताओ जी, आ गया क्या? बता देते. चलिए देखिए, ये होता है। और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है मुझे, ये होगा। तो देखो, जब x बराबर 0 पुट करेंगे, यानी f ऑफ 0 पे जो ये cos x जो है, cos x जो है क्या देगा? 1 देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं? x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं? सिमिलरली ये जो माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो मेरा फंक्शन है, इसका भी
जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं होगा, और वो जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो दोनों फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम दे रहा है। यदि दोनों फंक्शन एक ही सेम वैल्यू पे मैक्सिमम दे रहा है तो हम मैक्सिमम बता सकते हैं। मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा 1। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से मैंने बताया आपको। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलो इसका बताओ तो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बताओ मिनिमम। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 प्लस 8 साइन पाई बाय 2x। ओके, इसका बताना तो जरा। बताओ इसका आंसर बताओ। सर 10। 10 10 कितना आंसर आया जी, 10। 10। चलो मिनिमम वैल्यू बताओ। 10 नहीं आएगा, -10 आएगा। एक मिनट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो 10 ही आएगा। एक मिनट मिनिमम वैल्यू -10 आएगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी जाएगा। चेक करो आंसर। मिनिमम वैल्यू -10 जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है,
सर आप बता दो नहीं होगा चलो तो आप बता दीजिए ठीक, चलिए देखिए। सर बता दो। कोई बात नहीं, अभी बताएं। चलिए देखें क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसमें थोड़ा सा ना अलग, थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग नहीं सोच पाए होंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में लिखता हूँ 8 साइन पाई बाय 2x और प्लस 7। कोई दिक्कत है, लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका मैं निकाल लेता हूँ, इसका निकाल लेता हूँ, उसमें 7 जोड़ दूंगा, है कि नहीं? सही है, यस ठीक है। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो यहाँ डी लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता लग पाएगा इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसका मैक्सिमम मिनिमम, तो इसीलिए मैंने ये किया तो हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम पता लग जाएगा, ठीक है। अब फिर 7 जोड़ देंगे, और ये ट्रिक याद रखना हमेशा। देखो इसका यदि मैं निकालूंगा तो इसका ग्राफ ये होगा, ये 0 होगा और ये 6 होगा, है कि नहीं? मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a पे आएगा, आएगा ना जी? माइनस बी बाई 2a पे क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू देगा, तो माइनस बी बाई 2a कितना हो जाएगा? माइनस बी मतलब 6/2, तो 3 पर देगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 पर क्या दे देगा? ये 3 पर देगा ना जी, 3 पर देगा। माइनस बी बाई 2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यस सर तो ये 3 पर देगा। और 3 पर वैल्यू देखो कितना दे रहा है, 3 या 9 और 9 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 36 18, तो 9, ये कितना आएगा? माइनस 18 ना, माइनस 18 आएगा, माइनस 9 आएगा ना जी, हाँ सर ये माइनस 9। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो माइनस 9 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है कि नहीं? ओके, ठीक है, ये आ गया। अब देखो साइन पाई बाय 2x की बात करें, पहले साइन पाई बाय 2x का ग्राफ बनाते हैं। और याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, जितना मैंने ग्राफ पढ़ाया ना उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा दे दे कि तुमसे ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम नोटिस करके देखो कि जब x की वैल्यू 1 होगा तो ये कितना होगा? पाई बाय 2, है कि नहीं? x की वैल्यू जब 1 होगा तो ये पाई बाय 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, इस ग्राफ में तो कोई चेंज होगा नहीं। बस यहाँ पर ये जो है ये कितने पर होगा? 1 पर होगा। ये कितने पे होगा? 2 पर होगा। ये कितने पर होगा? 3 पे होगा। ये कितने पर होगा? 4 पे होगा। लाइक दिस, ये -1, ये -2 होगा कि नहीं होगा? चेक करो। जब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 आएगा ना, तो 1 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 कितना आएगा? 1 आएगा। 2 पुट करोगे तो 2 गया, तो साइन पाई आएगा, तो पाई वाला वैल्यू ये आएगा, पाई पर 0 होता है। अब जब तुम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा वो किधर की तरफ जाएगा? 8 की तरफ, और मिनिमम वैल्यू जो जाएगा वो कितने की तरफ जाएगा? -8 की तरफ। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम नोटिस करके देखो, मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा? -8 पे आएगा, अरे आएगा कि नहीं? अब तुम नोटिस करके देखो, जब इसका मिनिमम वैल्यू कब आ रहा था? इसका मिनिमम वैल्यू कब आ रहा था? जब x की वैल्यू क्या रखा था मैंने? x की वैल्यू क्या रखा था? 3, तो मिनिमम वैल्यू आया था। अब यहाँ पर भी तुम देखो x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे इसमें भी, तो मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x = 3 पर आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का x = 3 पर क्या आ रहा है? मिनिमम वैल्यू आ रहा है। और तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट लर्न किया था उसके थ्रू इसका मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, और वो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? x = 3 पर हो जाएगा। तो x = 3 पर मिनिमम वैल्यू इसका कितना था? -9। इसका x = 3 पर कितना वैल्यू था? -1, हाँ सॉरी -8 और प्लस कितना हो जाएगा? 7। तो 9 8 17 में से 10 गया तो कितना आएगा? -10। तो ये क्या हो जाएगा? f मिनिमम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? समझ में आ गया? अरे आया? यस सर। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं? 9 से इन्फिनिटी। अब ये किधर भी जाए फर्क क्या पड़ना है? ओवरऑल तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा ना, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? +∞। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज -10 से
प्लस, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में सबको? सर अपन मैक्स में की एक्स की वैल्यू कहीं कितनी भी पुट कर सकते हैं क्या? अब देखो ना x की वैल्यू तो तुम देखो ना भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो, 7 कुछ भी, ये तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो कुछ भी इधर ले लो, क्या फर्क पड़ता है? ये कभी माइनस इन्फिनिटी तरफ जा ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो रियल नंबर है। ये यदि इनमें से कोई माइनस इन्फिनिटी रहता तो तब प्रॉब्लम होती, तब आंसर नहीं बता सकते थे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता, फिर हम बता ही नहीं पाते। अब फिर हम लिख देते कि मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट इधर तो कोई रियल नंबर है, तो कोई भी दुनिया का रियल नंबर प्लस इन्फिनिटी में घटाओगे या जोड़ोगे तो प्लस इन्फिनिटी देगा ना। ओके, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? -10 से इन्फिनिटी। बताओ सबको आया समझ में? ठीक है, चलिए गुड। तो देखो आपको मैंने बताया कि डेरिवेटिव के थ्रू कैसे रेंज निकालते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया जो कि समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यदि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का पता है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम पता लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ करके। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे कब या माइनस कब करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे कब? तब जोड़ेंगे जब दोनों फंक्शन का ऐड या सब्सट्रैक्ट कभी करेंगे जब दोनों फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सेम एक्स पर अकर कर रहा हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और उस पर मैंने ये 2 क्वेश्चन कराया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको क्लियर है सब लोग? बताओ यहाँ तक आ गया तो आगे बढ़ो, बढ़े आगे। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो भी मेथड नंबर हो, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है हम कैसे निकालेंगे? ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड वो क्या है? वो है हमारा इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, जो भी m 9 10 जो भी हो, जो भी लिखे हैं, ठीक है, इसका पहला पार्ट यानी इसका टाइप फर्स्ट स्टेप का जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा a cos x प्लस b sin x। यदि कहीं पे फंक्शन इस तरह का हो, किस तरह का? a cos x प्लस b sin x का, ओके, तो a cos x प्लस b sin x का आए, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कि हमने इसको y मान लिया, y इक्वल टू लिख दिया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, और यहाँ लिख दिया a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स साइन एक्स। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये सही है? ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लिख सकता हूँ। अब तू नोटिस करके देख, ये मेरा मान लिया a है, ये b है, तो ये क्या आ जाएगा? सॉरी, ये p मान लो, ये a मान लो, ये थीटा मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई भी साइन फाइव लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये फाइव मान लो, ये a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक मिनट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने साइन फाइव मान लिया, ठीक है, साइन फाइव, और ये कॉस एक्स ऐसे रहे, थीटा था तो कोई बात नहीं, इसको मैंने मान लिया। ऑब्वियस बात है, यदि ये साइन फाइव होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉस फाइव, और इंटू क्या हो गया? साइन एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? देखो इसी को मैं ऐसे लिखा, ध्यान रखना। हाँ, तो sin फाई की जगह cos फाई लेंगे ना? क्या बोली? साइन फाइव तो वहाँ cos फाई आएगा ना sin फाई की जगह?
अरे तुम ए ले लो, इसको बी ले लो, क्या पता। अब बोलो सही है। यस सर। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू, अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ये वाई बराबर आ गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इस y का, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, इसका इस तरह का जब भी फंक्शन हो, कैसा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स, सॉरी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका जो रेंज होगा, रेंज हमेशा क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, आया, समझ गए। जैसे देखो y इक्वल टू ए, y इक्वल टू जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये भी हमने निकाला था, देखो इस फॉर्मेट पर है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है। इसका यदि रेंज निकालना है तो रेंज क्या निकलेगा, साइन एक्स का याद करो, अभी -√2 से √2 निकलेगा कि नहीं, अभी निकाल के भी दिखाए थे आपको। यस सर। तो समझ में आया, ये सबको आ गया समझ में, ठीक है। तो ये -1 से 1 के बीच में आएगा, याद रखिएगा। जब भी इस तरह का फॉर्मेट है, इस तरह का, तो इसका रेंज जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ओके। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह का फॉर्मेट, जैसे इसका आंसर आता हूँ, सभी का रेंज निकालना है, ओके। इसका आंसर होता 17 प्लस 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स, बताना रेंज। -4 से 30। कितना आया, -4 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 30। भाई सिंपल सी बात है, इसका अलग निकालो। प्लस 4। तो इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12 वन 4 से 13, तो -13 और 13 ये आएगा। -13 करोगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा, 13 और 17 30, इक्वलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग बेस 2 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 15 अपॉन 10। इसका आंसर, इसका रेंज बताओ। याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो अभी जो मैं मेथड जितना बताऊंगा सबसे पहले उसी से करना। जब ये मेथड अप्लाई नहीं होगा तब डेरिवेटिव पे जाना, जो डेरिवेटिव वाला बताया हूँ उस पे जाना। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला जब दिखे तो ये करना, उसके बाद रेसिप्रोकल दिखे तो एम इज ग्रेटर देन जीएम करना, जो कि आगे बताएंगे, बता चुका हूँ मैं उधर भी सेकंड सीरीज में, ठीक है। एम इज ग्रेटर देन जीएम करना, जब उससे भी नहीं हो तो डेरिवेटिव जाना, जब उससे भी नहीं, मतलब इन तीनों से गारंटी हो ही जाएगा, इन तीनों के अलावा और तो कोई अप्लाई नहीं होगा। सर सर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 10। तो 0 से लॉग भी लगा हुआ है, लॉग को भूलना नहीं। आंसर है 0 से 1। यस सर। आ गया सबका,
इसका बताओ। सर मैंने किस किया मैक्सिमम? अभी वो भी बताता हूँ इसका। एफ एक्स इक्वल टू 27 के पावर cos 2x इंटू 81 के पावर sin 2x। ओके, इसका भाई तुम नोटिस करो, इसका निकालो। इसका कितना आ जाएगा जी? 3 तिया 9 और 4 चौका 16 5, तो ये 20, तो 2 तो 2, तो log बेस 2 2 हो जाएगा। 2 2 कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। यस। ठीक है, इसका करो, नीचे वाले का करो। सर 3 की पावर -5 से 3 की पावर 5। 3 की पावर -5 से 3 की पावर 5 आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 1/243 से 243। हाँ सर यही है। हाँ सर यही आ रहा है। आ गया, गुड। यस सर ये। ठीक है, तो देखो एक चीज क्या ध्यान रखने वाली इसमें था, जब भी इसमें क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे ये एक्स एक्स था, जैसे सारे क्वेश्चन में तुम देखो ये 2x था, ये 2x था। यदि आर्गुमेंट सेम नहीं होगा ना, तो हम दिमाग लगाएंगे बनाने का। यदि नहीं बना तो फिर इस मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कौन सा मेथड से कर सकते हैं? तो इसके लिए टाइप 2 व्हेन arguments are arguments of sine and cosine of sine and cos are not same। यदि argument सेम नहीं होगा, ठीक है, then use method of perfect square। मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। और मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यूज करो, या आप यूज करो, याद करो मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर और मेक, चलो इस चीज को छोड़ो, ठीक है। आपको इसी से मुझे सारे क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos 2x। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आर्गुमेंट सेम नहीं देगा, ठीक है, आर्गुमेंट सेम नहीं देगा तो साइन और कॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 sin x प्लस 4, और ये cos 2x के बदले क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला आता है, पता है कि नहीं जी? यस सर। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 3 sin x प्लस 4 माइनस 8 sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब या तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा और या तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दोनों में से एक ही चीज बनेगा, है कि नहीं? और में क्वाड्रेटिक, यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक को एंड एनालिसिस क्वाड्रेटिक, एनालिसिस क्वाड्रेटिक, कि जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा उस क्वाड्रेटिक को एनालिसिस करने आता है, मैं सिखा चुका हूँ। तो उस क्वाड्रेटिक को एनालिसिस करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लगाएंगे। समझ में आता है कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। वैसे ये तो परफेक्ट स्क्वायर से ही बन जाएगा, करके देखो। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
गया आंसर? परफेक्ट स्क्वायर बना के आंसर बताओ। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7। क्या आंसर निकाली? मिनिमम और मैक्सिमम 7। मिनिमम तो इसमें आ रहा है -7 और मैक्सिमम आ रहा है 137/32। आया कि मैं करूं? चलो मैं करके देखता हूं। तो तुम देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो यस सर बना रही हूँ। माइनस कॉमन ले लो और ये लिख दो 8, -8 कॉमन ले लो और ये लिख दो sin स्क्वायर x -3/8 sin x -2। सही है? देखो तो सही है। यस सर। तो -8 sin स्क्वायर x एज इट इज रहेगा और माइनस इसका आधा जो है, तो आधा कितना हो जाएगा? 3/16 इंटू sin x। और इसका जो आधा है, तो आधा कितना? सर यहाँ पे तो 3/8 ही आएगा ना। कहाँ पर? 3/8 का आधा, 3/8 का आधा कितना होता है? 4 का आधा कितना होता है? 2। तो वो sin x के साथ तो 8 ही आएगा। अच्छा ठीक है, ये 8 और इसका आधा 3/16 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3/16 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाए। ऐसे ही होगा ना जी? यस। ठीक है, तो ये देखो तो हो रहा है ना, फॉर्म डाउन है 2a भी तक। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 3/16, तो 2 8 16। सही है? यस ये क्या आ जाएगा? -8 इंटू ये हो जाएगा आपका sin x -3/16 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना आ जाएगा? 9/256 -1/2। तो इसको सॉल्व कर लो जी, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9/256 -157/2। देख लेना, -157/256। 250। ओके, ये होगा। अब तुम देखो, याद रखना यहाँ निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, इसको यदि हम मैक्सिमाइज करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा जी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा बताओ? sin x की देखो, sin x की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1। जब 1 में से और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? -1। तो तुम नोटिस करके देखो, जब -1 और माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा कि मैक्सिमम देगा? मैक्सिमम देगा, क्योंकि माइनस है, माइनस जुड़ करके मैक्सिमम। जब -1 पुट करेंगे, sin x जब -1 पुट करेंगे तो ये क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू। और जब 1 पुट करेंगे तो क्या देगा? ये मिनिमम वैल्यू। ओके, अब ये चीज मैक्सिमम आया, ये मैक्सिमम आया और मैक्सिमम में से ये चीज माइनस कर रहे हैं, और ये मिनिमम आया, मिनिमम में से ये चीज माइनस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? मैक्सिमम देगा, है कि नहीं? और मैक्सिमम में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा? मिनिमम देगा। ठीक है,
तो फिर इसको मैक्सिमम करके और फिर इसमें से माइनस करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब मिनिमम करके इसमें से माइनस करो, फिर माइनस मल्टीप्लाई करो, वो मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे इसको? अरे आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आया ना? फिर से बोलूं? कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। बताओ, फिर से समझाना है क्या? यस सर। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझाता हूं। देखो, जब sin x की वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या देगा? ये पूरे जो बॉक्स में लिखा हुआ है क्या देगा? क्या देगा? मैक्सिमम देगा। और ये मैक्सिमम देगा, ठीक है। और ये इस बात की गारंटी, क्योंकि स्क्वायर चीज है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इस बात की तो गारंटी है कि नहीं? और ये वैल्यू -1 और -1 जोड़ रहा हूँ तो ये वैल्यू गारंटी है 1 से बिगर ही देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? सोच के। अब 1 से बिगर देगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेस बात है 1 से बिगर ही आएगा। अब ये और ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा? लेसर आएगा। तो 1 में से जब इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं? इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा? जब sin x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो देगा। अब फिर जब आप -8 से मैक्सिमम वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू क्या दे देगा? मिनिमम देगा कि नहीं दे देगा? इस पूरी फंक्शन वैल्यू sin x -1 पे क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। देगा कि नहीं देगा? और वो कैलकुलेशन कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आया ना? अरे आया? यस सर। और जब sin x = 1 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली जब ये मैक्सिमम दे रहा है तो उसमें क्या देगा? मिनिमम हो गया। मिनिमम। ठीक है। सर हाँ, तो वो -8 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिनिमम कैसे हो गया? वो आपको अरे भाई समझ नहीं आया। कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, 50 वैल्यू है और कोई 10 वैल्यू। अब इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये स्मॉलर हो जाएगा, ये बिगर हो जाएगा ना। तो जब ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाता है ना। नहीं समझ में आया? यस सर। बस इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू था और उसमें -8 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन है, तो वैल्यू क्या कर देगा? मिनिमम कर देगा ना पूरे फंक्शन को, पूरी वैल्यू को। और जब हाँ, और जब मिनिमम आएगा और -8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो उसको क्या कर देगा? मैक्सिमम कर देगा। सिंपल, मतलब कुछ नहीं है, कम थोड़ा कैलकुलेशन टफ है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाया, तो कैलकुलेशन नहीं दिखा। तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? बताओ, आया ना? यस सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप कौन सा हो गया? टाइप 2 हो गया, टाइप 3। ठीक है। टाइप 3 में आपको किस तरह का क्वेश्चन दिखेगा? ठीक है, इस तरह का भाई कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि फाइंड रेंज ऑफ 7x - 8y + 3, ठीक है, इफ x² + y² = 4। और इसको कुछ बोल दिया ये y, सॉरी इसको कुछ बोल दिया इसने f(x), obvious बात है, f(x). जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्योंकि देखो x² + y² = 1 है तो इस बात की गारंटी है कि x = मैं क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा, और y = क्या लिख सकता हूँ? r sin थीटा लिख लो, r sin थीटा, y = लिख सकता हूँ r cos थीटा। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और इसका स्क्वायर करूंगा, x² + y² करूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा? r² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। मतलब कि कहीं पर भी यदि एक्सप्रेशन इस तरह का गिवन हो, x² + y², ठीक है, = 1। चलो पहले इसी का देख लो, इसका देख लो तुम पहले 1 वाले का देख लेता हूँ। तो ये r वाले हटा देता हूँ, ठीक है। ये ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ऐसे बोलो, आया ना? ले सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा ले करके अब मैं क्या करूँगा? इसको पुट कर दूंगा इसमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? देखो तुम 7 sin थीटा - 8 cos थीटा + 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अब ये 7 साइन थीटा माइनस 8 साइन थीटा हो जाएगा, इसको मैं एफ थीटा सपोज कर देता हूँ। अब थीटा और क्या आ जाएगा 7 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा। अब देखो तो ये ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा वाला फॉर्म पे आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया ना, आ गया। अरे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा फॉर्म पे आ गया ना ये, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। अब उस फॉर्म पे सॉल्व कर दो और उसमें 3 जोड़ दो तो सीधे आंसर आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो है, समझ गए? अरे आगे समझ में? दोबारा बता दो एक बार। अरे भाई जैसे क्वेश्चन गिवन है इसका रेंज निकाल, और ये कंडीशन गिवन है कि स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दिए। ये क्या हो जाएगा 7 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 3। इसका मुझे रेंज निकालना। इसका रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 7 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा। अब ये वाला फॉर्मेट जो है, याद करो ये वाला फॉर्मेट पर आ गया ना, जो अभी अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, इस फॉर्मेट पर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया ना। यस सर। अब जैसे ही इस फॉर्मेट पर आ गया, ठीक है, तो इस फॉर्मेट से हमें निकालना है मैक्सिमम, फटाफट निकाल दिए और उसमें 3 जोड़ दिए तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया। बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और तो 2t plus 7z plus 3 when t square plus 9z square is equal to 6। इसको करके देखोगे?
आंसर क्या है इसमें? इसका आंसर है आंसर थोड़ा बड़ा सा वैल्यू है। यस सर। चलो देखो, मैं करूँ क्या? सर बता दो। चलो जी देखो, एक क्वेश्चन देखो। अरे यार, ठीक है, समझ गया। आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है जी? हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो। यस सर। चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, कैसे करूँगा ध्यान दो। देखो अल्टीमेटली गेम मतलब अल्टीमेटली करना कर क्या रहे थे हम लोग, कि जब हम एक्स और साइन थीटा और वाई और कॉस थीटा पे पुट कर रहे थे, तो ये जो फॉर्मेट था एक्चुअल में इस फॉर्मेट पे आ रहा था। और ये स्क्रीन। अच्छा, देखो स्क्रीन आ रहा है क्या? हेलो, स्क्रीन आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है।
देखो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे थे, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा था, ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा और वाई इक्वल टू कॉस थीटा रख रहे थे, तो ये जो फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया था, ये वाला फॉर्मेट में जो पीछे अपन ने किया था, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली जो गेम था इतना ही गेम था, इसमें कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना। तो सेम इसमें भी हमें कुछ नहीं, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो अपना क्वेश्चन हो गया। इसमें कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 1 आना चाहिए तभी हो सकता है, तो 1 आने के लिए दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर प्लस 9/3/4 जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकता हूँ ऐसे, तभी तभी तो इन दोनों का सम 1 आएगा, तभी तो जा करके होगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ से तुम नोटिस करके देखो, ये चीज़ किसके बराबर होना चाहिए, ये चीज़ किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, तो t/4 साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा, और 3/4 जेड, 3z/4 क्या होना चाहिए कॉस थीटा, तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जेड बराबर क्या आ जाएगा 4 cos थीटा बाई 3, ओके। अब ये जो t की वैल्यू और z की वैल्यू अब इसमें मैं फिक्स कर देता हूँ, तो t की वैल्यू 2t है, तो ये क्या आ जाएगा 8 साइन थीटा प्लस 7z, तो 7 8, तो ये 28/3 cos थीटा प्लस 3। अब देखो ये फॉर्मेट पर आ गया, ये cos थीटा प्लस b साइन थीटा पर आ गया जी, बोलो आया ना। और ओबीसी है तो इन दोनों का सम भी 1 के बराबर हो रहा है, तो ओबीसी है तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, और इसमें सीधे फॉर्मूला लगाओ, इसको पुट, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, उसमें 3 जोड़ दो, हो गया था। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो फाइनल आंसर फाइनल आंसर निकाल लेना, मेरे पास नहीं है, कर लेना ना भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, करने तो आएगा ना, 8 का स्क्वायर कर लो प्लस 28/3 का स्क्वायर रूट निकाल दो, उसमें प्लस साइन माइनस साइन लगा प्लस 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच गया अपना, ठीक है, जो कि एम, देखो याद करो मैं करा चुका हूँ, एम जीएम से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना कराया था क्या उधर सीक्वेंस सीरीज में। चलो उसको रिकैप करा दूंगा एक बार और कल, ठीक है, और कल में अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन का। देखो डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा के कंप्लीट कराया एक एक चीज़।